नाउ समवन आस्क्ड मी कि क्या BCA प्राइवेट कॉलेज से करना बेस्ट है या गवर्नमेंट कॉलेज से करना बेस्ट है। तो मैं साइंस स्ट्रीम से हूँ, तो क्या BCA कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा। इन द पास्ट फ्यू वीक्स आई गॉट सो मैनी कमेंट्स अबाउट BCA कि मैं क्या बताऊँ। मतलब आपको इतना डाउट है कि हम साइंस स्ट्रीम से हैं, हम और किसी स्ट्रीम से हैं और हम अपना करियर चेंज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, BCA कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। सो इन दिस वीडियो you will get to know all each and every detail that you should be knowing और आज आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाने वाले हैं। So without further ado, let's get into the video. Hey guys, welcome or welcome back to my channel. Welcome to आकृति सोशल। So जैसे कि आपके इतने सारे डाउट्स थे, उनमें से एक डाउट जो बहुत कॉमन था वो ये था कि हम साइंस स्ट्रीम के हैं और हम BCA कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो पहले तो मैं आपको गाइज एलिजिबिलिटी बता दूं कि PCB स्टूडेंट अगर आप हो तो आप डेफिनेटली BCA कर सकते हो। अगर आपको टेक कोई भी अगर आप स्ट्रीम के हो, नॉट इवन PCB, अगर आप आर्ट स्टूडेंट हो, आप कॉमर्स स्टूडेंट हो और आप अपना चेंज करना चाहते हो करियर, तो फिर आप कर सकते हो। हाँ, उसका आंसर हाँ है। क्यों बोल रही हूँ, वो इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अगर आपको देखो, पहले तो अगर आपने चूज कर लिया, 11th में इतना नहीं होता नॉलेज मोस्ट ऑफ दी स्टूडेंट्स को, और अगर उन्होंने बाई एनी चांस कोई गलत स्ट्रीम चूज कर लिया, सो डोंट वरी गाइज, ये एक राइट टाइम है आपका करियर चेंज करने का। नहीं तो उसके बाद आपको बहुत डिफिकल्टी हो जाएगी अपना करियर चेंज करने के लिए, प्लस आपका टाइम भी वेस्ट होता है। तो आपको अपना डिसीजन अभी लेना पड़ेगा। और अगर आप टेक फील्ड में जाना चाहते हो तो बीटेक या BCA एक ऑप्शन रहता है। बीटेक में एलिजिबिलिटी नहीं होती, बीटेक में मोस्ट ऑफ दी जो अच्छे कॉलेजेस है वो आपको नहीं एक्सेप्ट करते, वो मैथ्स और PCM स्टूडेंट को ही एक्सेप्ट करते हैं। तो इसलिए एक लास्ट ऑप्शन बचता है BCA। BCA में क्या होता है ना गाइस कि आप एज अ PCB स्टूडेंट कर सकते हो क्योंकि उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री कुछ नहीं पढ़ाया जाता। बीटेक में फिजिक्स केमिस्ट्री के कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं, लेकिन वो तो आपने खैर पढ़ी हुई होती है, लेकिन स्टिल आप BCA कर सकते हो। BCA में क्या है कि आपको ना कंप्यूटर और मैथ्स पढ़ाया जाएगा। देखो मैं आपको प्रॉपर सिलेबस बताती हूँ कि BCA का क्या है, आपको कहाँ प्रॉब्लम आ सकती है, जिस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, जो मैं कमेंट्स में समझाने की कोशिश कर रही थी। मेनली क्या है ना कि BCA में ना, जैसे कि मैं आपको अपना बताती हूँ कि मैं 11th-12th में कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से नहीं थी। आई डोंट नो व्हाई आई डिडंट टेक इट, लेकिन मैंने समहाउ किसी रीज़न से पता नहीं क्या सोचा था, मैंने कंप्यूटर साइंस नहीं ऑप्ट करी। तो मैंने फिजिकल एजुकेशन करी थी। तो मुझे भी सेम डाउट था कि मैं कंप्यूटर साइंस से नहीं हूँ तो मैं BCA कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी। लेकिन जब मैंने BCA करी, मैं आपको इसलिए बोल रही हूँ गाइज कि ये डिफ़िकल्ट ज़्यादा नहीं होगा क्योंकि मैं भी बिल्कुल न्यूबी थी। मतलब मैंने पाइथन से, जैसे होता है ना कंप्यूटर साइंस में आप 11th-12th में आपको पाइथन पढ़ा दी जाती है तो आपको थोड़ा कोडिंग का बेसिक नॉलेज होता है। मुझे उसका भी नॉलेज नहीं था। मैंने जितनी भी कोडिंग पढ़ी है ना, सब कुछ मैंने कॉलेज में आके पढ़ी है। इसलिए मैं आपको बोल रही थी कि जब मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हो। अगर आपको अब जेन्युइनली अपना करियर चेंज करना है देन यू कैन डेफिनेटली ऑप्ट फॉर इट। आप BCA कर सकते हो। BCA में C++ ये सब पढ़ाया जाएगा, इसलिए आप भी कर सकते हो। अब रही बात आपको कहाँ प्रॉब्लम फेस हो सकती है, आपको सिर्फ और सिर्फ मैथ्स में प्रॉब्लम फेस हो सकती है क्योंकि आपने मैथ्स बिल्कुल भी नहीं पढ़ी। तो इसलिए मैं कह रही थी कि डिफ़िकल्टी सिर्फ उस पोर्शन में आ सकती है कि आप वहाँ पे मैथ्स में अटक सकते हो, क्योंकि मैथ्स में इंटीग्रेशन, कंटिन्यूटी ये सब पढ़ाया जाएगा। और जिसको बेसिक नॉलेज है, क्योंकि 11th-12th से ही रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स होते हैं, इस वजह से अगर आप BCA करने का सोच रहे हो तो आपको बिल्कुल मैथ्स में शिफ्ट होना पड़ेगा। वो चीज़ आपको इशू कर सकता है, उसके लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी होगी अगर आप जेन्युइनली अपना करियर चेंज करना चाहते हो। सी गाइस, बीटेक और BCA में बस इतना ही डिफरेंस होता है कि बीटेक में कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं फिजिक्स से रिलेटेड और आउट ऑफ द बॉक्स जाके, मतलब BCA से हट के, जो बीटेक में पढ़ाए जाते हैं। पर BCA में अगर आप BCA करने का सोच रहे हो तो आप ये सोच लो आप पूरी की पूरी कंप्यूटर की नॉलेज ले रहे हो, जिसमें कोडिंग से लेके AI, SQL, C++, HTML सब कुछ आपको कोडिंग से रिलेटेड, कंप्यूटर के फंडामेंटल, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर सब कुछ पढ़ाया जाएगा। इसलिए गाइज इस चीज़ से मत डरो। अगर आपको ध्यान देना है तो सिर्फ आपको मैथ्स का ध्यान देना है, क्योंकि मैथ्स भी होती है गाइज, उसमें ही आपको डिफ़िकल्टी आ सकती है क्योंकि 10th क्लास की नहीं होती, वो 11th-12th की होती है। इस वजह से आप अपना मैथ्स का सिलेबस देख लेना अगर आप करने की सोच रहे हो। बाकी कोडिंग और कंप्यूटर से रिलेटेड है, वो सब स्क्रैच से पढ़ाया जाता है, तो उसका कुछ 11th-12th से रिलेशन नहीं है।
तो ये डाउट क्लियर हो गया ना आपका। तो अब मैं कुछ कमेंट्स पढ़ती हूँ जो मुझे लग रहा था बहुत कॉमन डाउट्स हैं बहुत लोगों के, और आपको भी उसका रिप्लाई मिल जाएगा गाइस जिसने पूछे थे, और अगर आपके भी वो डाउट है तो वो भी आपके रिजॉल्व हो जाएंगे। सो लेट्स मूव अहेड। सो समवन आस्क्ड मी कि क्या बीसीए करना ठीक है 2024 में, क्या एआई आने से बीसीए की कोई डिमांड नहीं रहेगी? गाइस बीसीए बीटेक एक ऐसी डिग्री है कि आप अगर टेक में जाना चाहते हो तो ये ज़रूरी है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि डिमांड नहीं रहेगी, क्योंकि आपको सारी की सारी नॉलेज इन्हीं डिग्री की वजह से मिल रही है। नॉट दैट कि आप नहीं कर सकते, आपको नॉलेज नहीं मिल सकती, लेकिन जो एक नॉर्मल फंडामेंटल होता है कि आप ग्रेजुएशन करते हो, ग्रेजुएशन में आप पर्टिकुलर फील्ड ऑप्ट करते हो, तो अगर आप बोल रहे हो एआई की, अगर आप सोच रहे हो तो एआई की नॉलेज भी आपको उसी डिग्री से मिलने वाली है। नॉट डिग्री से, लेकिन जो उसमें सब्जेक्ट्स होंगे वो ही आपको पढ़ाए जाएंगे, तो आपकी नॉलेज एनहांस होने वाली है। सो इसलिए चिल रहो, ऐसा कुछ भी नहीं है कि डिमांड कम होने वाली है। पर हाँ, आपका वाई बहुत स्ट्रांग होना चाहिए कि आप बीसीए क्यों करना चाहते हो, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता दूं बीसीए एमसीए की डिग्री दोनों इक्वल होती है बीटेक की डिग्री के। तो अगर आपको एंड में एमसीए ही करनी है तो आप बीटेक क्यों नहीं ऑप्ट कर रहे हो वो देखो। बीटेक का कोई अच्छा कॉलेज नहीं मिल रहा है, बीसीए करना चाहते हो, कंप्यूटर की इनहेंस नॉलेज लेना चाहते हो, दैट इज़ अ डिफरेंट केस। तो इसलिए आपका वाई क्लियर होना चाहिए कि आप क्यों कर रहे हो। आपको टाइम चाहिए कि आप बीसीए करना चाहते हो, 3 साल उसमें हो जाएंगे, प्लस मैं कुछ एक्सप्लोर कर लूँगा, मैं कुछ फिगर आउट कर लूँगा कि मैं क्या करना चाहता हूँ क्या नहीं करना चाहता हूँ। सो बी रिलैक्स गाइज, आप पे बहुत टाइम है, आपको बस अपना टाइम फ्रूटफुली यूज़ करना है, ठीक है। अच्छा, एक ने एक क्वेश्चन पूछा था, इंग्लिश आनी ज़रूरी है कि नहीं बीसीए में? तो ऑफकोर्स गाइज ऐसा कुछ बहुत एडवांस इंग्लिश नहीं होती जो आपने सीबीएसई में पढ़ी होती है। सीबीएसई बोर्ड और आईसीएसई बोर्ड के स्टूडेंट होते हैं, उनमें जैसी इंग्लिश होती है वैसी होती है, कोई एडवांस नहीं होती है। आपको कोई हाई लेवल की लैंग्वेज नहीं सीखनी इसके लिए। नाउ समवन आस्क्ड मी कि क्या बीसीए प्राइवेट कॉलेज से करना बेस्ट है या गवर्नमेंट कॉलेज से करना बेस्ट है? तो मैं रिकमेंड करूँगी गाइस, मेरे को ना इसकी नॉलेज नहीं थी शुरुआत में, लेकिन मैं आपको ये बता दूँ कि आप हमेशा प्लेसमेंट और आरओआई चेक किया करो। ऑफकोर्स फी मैटर करती है, लेकिन आप उसकी प्लेसमेंट रिकॉर्ड भी चेक किया करो कि उसका प्लेसमेंट कैसा रहा है। आप अगर पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपका कितना प्लेसमेंट लग सकता है, कितना पैकेज लग सकता है, उस चीज़ का ध्यान रखा करो। तो वो देखो, प्राइवेट कॉलेज हो गवर्नमेंट कॉलेज हो, देखो यार आप पे अगर स्किल होंगी ना तो आपका पैकेज अच्छा लगेगा। तो इसलिए इस पे इतना ध्यान मत दिया करो। अगर आपको मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिल रहा तो कोई बात नहीं गाइस, अपनी स्किल्स पे फोकस करो, क्योंकि आज के टाइम पे स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक ने पूछा था मैं साइंस स्ट्रीम से हूँ तो क्या बीसीए कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा? उसका मैंने आपको रिप्लाई दे दिया है कि येस यू कैन डू बीसीए। कंप्यूटर्स का कोई डर नहीं रहना चाहिए आपको। कंप्यूटर, क्योंकि आपको 11-12 से कोई रिलेशन नहीं है कंप्यूटर का। आप एक न्यू सब्जेक्ट पढ़ने वाले हो तो आपको सब कुछ पढ़ाया जाएगा। शुरुआत में प्रॉब्लम आती है गाइस, कोडिंग आप पढ़ोगे जो आपने बिल्कुल नहीं पढ़ी तो आपको थोड़ा प्रॉब्लम आएगा यार, इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है। 2-4 बार आप करोगे तो आपको सब समझ आ जाता है। प्रॉब्लम आपको सिर्फ और सिर्फ मैथ्स में आएगी गाइस, क्योंकि वो 11-12 से रिलेटेड होती है। तो आप पहले उसके कॉन्सेप्ट देख लो, सब्जेक्ट्स देख लो मैथ्स के। अगर आपको लग रहा है कि आप मैथ्स सहन कर सकते हो, मैथ्स कर सकते हो, देन गो अहेड फॉर बीसीए, अगर आप दूसरी स्ट्रीम से हो तो, क्योंकि पीसीएम वाले तो कर ही लेते हैं, ठीक है। येस गाइस, समबडी आस्क्ड मी कि बीसीए के बाद एमबीए करना सही होगा कि नहीं होगा। देखो, बीसीए के बाद आप पे 2 चॉइस होती है, एमसीए करना या फिर एमबीए करना। और उसके अलावा अगर आपको वर्क एक्सपीरियंस लेना है देन गो अहेड फॉर जॉब। और आपका रेज्यूमे बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग बना हुआ है, आपकी स्किल्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, और आपको एक अच्छा पैकेज, एक डिसेंट पैकेज भी मिल रहा है। क्योंकि ना आपको शुरुआत में पैकेज नहीं देखना चाहिए, आपको एक्सपीरियंस देखना चाहिए कि आपको क्या क्या सीखने को मिल रहा है, कितना एक्सपीरियंस मिल रहा है। तो आपको वो मिल रहा है तो आप वो करो। एमबीए और एमसीए में से एक चॉइस आपको करनी पड़ती है। एमसीए 3 साल की होती है, बहुत कम कॉलेजेस होते हैं जिसमें आपको 2 साल की मिलती है। मेरे को ये पता नहीं था कि एमसीए 2 साल की नहीं होती है। मतलब अगर आप निमसेट का एग्ज़ाम देने की सोच रहे हो एमसीए में जो होता है, तो उसमें आपको एनआईटी कॉलेज मिलेंगे विच इज़ ऑफ 3 ईयर प्रोग्राम। तो इसलिए ये चीज़ मुझे नॉलेज नहीं थी, तो
मुझे बाद में थोड़ा सा ऐसा लगा था कि यार 3 साल का है, 2 साल का थोड़ा सा माइंडसेट होता है कि ओके यू हैव टू डू अ PG ऑफ 2 ईयर प्रोग्राम, फिर आपको पता चले कि यू हैव टू डू इट फॉर अ 3 ईयर प्रोग्राम, तो थोड़ा सा अजीब लगता है। तो इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ 3 ईयर का MCA होता है, 2 ईयर का MBA होता है, और MBA इन IT करके भी आप टेक में अपने आप को स्पेशलाइज कर सकते हो। तो आपकी चॉइस है, आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और किसी ने ये बोला था कि जब MBA करना है तो BBA ही कर लो ना, क्या ही दिक्कत है। मैं अपना पर्सपेक्टिव बता रही हूँ गाइस, सबका पर्सपेक्टिव डिफरेंट होता है। आई एम टेलिंग यू माय पर्सपेक्टिव। देखो BCA करने से क्या होता है ना कि आप 3 साल के बाद स्किल्ड हो जाते हो, आपको ज़रूरी नहीं है, आपकी चॉइस बन जाती है कि मैं MCA करूँ, MBA करूँ, या फिर मैं जॉब ले लेता हूँ 2 साल बाद पोस्ट ग्रेजुएशन में अपने आप को एक्सपर्टीज़ कर लूँगा। मेरा पर्सनल ओपिनियन है गाइज, नो ऑफेंस। BBA करने के बाद मुझे नहीं लगता कोई ऐसी स्किल आपको मिलती है जिससे आप अपना करियर बना सकते हो। BCA करने के बाद आप करियर बना सकते हो, BBA करने के बाद आप पे चॉइस नहीं रह जाती, आपको करना ही पड़ता है अगर आपको एक अच्छा प्लेसमेंट चाहिए तो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। आपका अपना ओपिनियन है तो आप गो अहेड विद योर ओपिनियन। सो दिस इज़ इट गाइज, आई होप दिस वीडियो हेल्प यू समवेयर अराउंड, and do like, share and subscribe if you enjoyed this video, and if you get a little bit of knowledge then do subscribe it. And this is Akritika signing off.